हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 28 मार्च से 31 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे 2022 में किस दिन मनाया गया? तो अर्थ आवर डे 2022 में 26 मार्च को मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इसमें 8:30 से 9:30 बजे तक लाइटों को बंद कर दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आरबीआई इनोवेशन हब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेटअप किया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष को कृष्ण गोपाल कृष्णा जी को बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकटाड द्वारा जारी नवीनतम जानकारी के अनुसार 2022 के लिए भारत की विकास दर का क्या अनुमान है? तो अंकटाड के द्वारा जारी सूचना के अनुसार भारत के जो 2022 में विकास दर है वो 4.6% रहने का अनुमान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली स्टील रोड का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो भारत की जो पहली स्टील रोड है इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने अपने पड़ोसी द्वीपीय देश मालदीव को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मालदीव के साथ शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन बनी है? तो उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार जो किसी महिला को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है, इनका नाम रितु खंडूरी जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्स हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो डिफेंस पर्सन्स की हेल्प के लिए उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने हेल्प डेस्क का गठन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष अब 5 अक्टूबर को मनाया जाया करेगा। हमें मालूम कि जो डॉल्फिन है इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेंटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार सीमा रेखा जी को प्रदान किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अठारहवीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है?
तो 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिपरिषद में भारत का प्रतिनिधित्व वो हमारे एस जयशंकर जी ने किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दो राज्यों ने अपने सीमा में विवाद को हल करने का समझौता किया है? यानी कि इन राज्यों ने आपस में ही सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता कर लिया है। तो ये राज्य हैं पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो सोलोमन द्वीप समूह पर सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता चीन ने किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो राष्ट्रपति कोविंद द्वारा कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये 11 अलग अलग कैटेगरी में प्रदान किए गए हैं। इनमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान राज्य का है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर प्रथम जिला घोषित किया गया है। आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। जिंगकेंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है, जो कि नदियों के ऊपर जो है वो पेड़ों के द्वारा बने पुल होते हैं। इनको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है? यानी कि इस पुस्तक में 2030 तक भारत की जो एग्रीकल्चर है वो किस दिशा में जाएगी और कितनी तरक्की करेगी, इसमें उस तरह का एक वर्णन किया गया है। तो इसने FAO के साथ मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्राइवेट अस्पतालों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का प्राप्त हुआ है वो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा को प्राप्त हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक रेणु सिंह जी को बनाया गया है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।